Hey guys, very good afternoon to all of you guys and welcome to our channel. So आज हमारा ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन का हमारा जो टेस्टिंग राइडिंग का जो राइडिंग सीखने का जो पूरा हमारा टाइम था वो हमने ख़त्म किया है और आज मैं अकेले इस गाड़ी को लेके निकला हूँ। फाइनली मेरा जो लाइसेंस है ना वो भी अब आ गया है। तो अभी मैंने जो हमारा कैमरा है मैंने उसको मेरे यहाँ डैशबोर्ड पे रखा हुआ है। ये हमारा 360 कैमरा है ताकि मैं फ्रंट बैक साइड वाइड सब कुछ मैं कैप्चर कर सकूँ। एंड आज हम लोग निकले हैं, थोड़ा देखता हूँ। मैं आज थोड़ा सोच रहा था कि थोड़ा सा हाईवे पे राइड करके आता हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, तो वहाँ तक थोड़ा सा हम राइड करके आएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम थोड़ा आगे देखेंगे कि और क्या करना है। क्या कर रहा है भाई, देख लो। हाईवे पे कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, इसको कहाँ जाना था इसको कुछ पता नहीं, ठीक है। देखो अभी भी रुका हुआ है वो बंदा पीछे, मैं यहाँ पे रियर व्यू मिरर में देख पा रहा हूँ। शायद उसकी गाड़ी बंद होगी या क्या बंद हो गया, मतलब बाइक वालों के साथ हमेशा ऐसा रहता ही है, तो इसीलिए बाइक वालों से थोड़ा सा बच के चलना ज़्यादा सेफ है। सो लाइक आई सेड, तो अभी मैं आज ऑलमोस्ट 7वां दिन है हमारा, हम लोग 7वें दिन पे निकले हैं राइड करने के लिए। तो मैं अभी मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा हूँ। सामने आपको मेरे राइट साइड में दिख रहा होगा मुंबई एक्सप्रेसवे। सो प्लान ये है कि आज हम थोड़ा राइड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हाईवे की। बहुत दिन से ये गाड़ी चली नहीं है। हमने इस गाड़ी को टोटल अभी तक 750 किलोमीटर मैंने राइड किया है हमारी किया की सिरोस को। और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ अभी क्या है, अभी पीछे ना एक और हमारे साथ ही किया की सिरोस चल रही थी ब्लैक कलर की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि भाई काफ़ी सारे लोगों के पास किया सिरोस है। मेरे यहाँ पे तो आई थिंक मेरे पास ही है ये, और अब आई थिंक बहुत सारे लोग इसको लेना शुरू हो चुके हैं बिकॉज जो इसका वैगन शेप है ना, बेसिकली किया सिरोस जो है ये एक वैगन डिज़ाइन पे बनी हुई है, ठीक है। वैगन का मतलब ये है कि उसमें बहुत बॉक्सी डिज़ाइन होता है और आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। तो ये वैगन शेप में है एंड इसी के वजह से इसके अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा निकल सकता है और निकला भी है किया की सिरोस में। ये देखो हमारे हाईवे का हाल ऐसा ही है। तो बीच में मेरे से क्या हो गया था, जब मैंने राइडिंग को शुरू किया था, आई थिंक 6वां दिन था जिस दिन हम लोग हमारी गाड़ी को लेके निकल रहे थे। तो उस दिन मेरे से गड़बड़ ये हो गई थी कि ना हमारे वहाँ पे मैंने गली में गाड़ी को डाल दी थी। अब हमारे यहाँ पे गलियाँ क्या है, बहुत छोटी छोटी है। अब उसी गली में एक कूड़े वाले का गाड़ी बोलूँ या मैं छोटा, वो जो छोटा हाथी होता है मॉडिफाई किया हुआ, बड़े बड़े पीछे ये लोग वो लगा लेते हैं स्टील के, वो भी थी। तो अब जगह बिल्कुल बची नहीं, बंदा मेरे को बोले जाए कि निकालो निकालो, मैं भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि यार निकाल लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है फलाना। और मैंने वहाँ पे ना धीरे धीरे करके गाड़ी लगा दी। अब एंड मोमेंट पे जाके जगह इतनी सी भी नहीं बची कि ये गाड़ी मैं कहीं से निकाल सकूँ, और मेरी गाड़ी उसके नीचे कोई एक लोहा निकला हुआ होगा उससे जाके रगड़ खा गई, जिसके वजह से हमारे गाड़ी के लेफ़्ट साइड में ना पूरे तरीके से स्क्रैच आ गया। ज़्यादा डीप नहीं आया, अच्छा हुआ क्योंकि मेरे को पता चल गया था। तो मैंने तभी गाड़ी को वहीं रोक दिया और धीरे धीरे किसी तरीके से करके हमने गाड़ी को निकाला। सो ये था सेकंड स्क्रैच। फर्स्ट स्क्रैच जो मैंने गाड़ी को लेते के साथ ही निकाला था जब मैं सीख रहा था, वो था कि पहले दिन पार्किंग से निकाल रहा था। मैं पार्किंग में रखता हूँ अपनी गाड़ी को क्योंकि मेरे गली के आसपास उतनी जगह है नहीं। ये देख रहे हो लोग चूप, देखो यार मैं क्या बोलूँ, मैं बोल भी नहीं सकता, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। हाईवे पे लोग ऐसे ही चलते हैं इंडिया में। तो फर्स्ट डे में पार्किंग से निकालते वक्त लेफ़्ट साइड जब मैंने काटी तो मैंने ना कुछ ज़्यादा ही लेफ़्ट साइड काट दिया, जिसके वजह से हमारी गाड़ी पीछे से थोड़ी सी बम्प खा गई और पीछे का जो मडगार्ड है वहाँ के साइड में पूरा जो है ना वो स्क्रैच लग गया। अब इसके वजह से जो मेरा ना दिमाग उस दिन बहुत ख़राब हो गया था। मैंने कहा यार, मैं ऑलमोस्ट ना अपना कॉन्फिडेंस भी खो बैठा था उस टाइम पे। सही बताऊँ तो मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मैंने क्या कर दिया, नई नवीली गाड़ी को पूरा स्क्रैच लगा दिया। फिर खुद को समझाया कि नहीं भाई ठीक है, गाड़ियाँ है ही चलाने के लिए, तो भाई क्यों नहीं चलाऊँगा। तो हमने फिर निकाली, हमने चलानी शुरू करी और आज आपके सामने मैं अभी थोड़ा मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम लोग लेके जा रहे हैं।
थोड़ा सा धीरे धीरे हम निकालेंगे बिकॉज यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज चलती है। तो हम आ चुके हैं मुंबई एक्सप्रेस वे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखता हूँ कहाँ तक मैं जाता हूँ। प्लान है थोड़ा सा लंबा हम चलेंगे क्योंकि हाईवे की मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा गाड़ी को भी स्पीड वगैरह में चलाना है, थोड़ा सा खींचना है ऐसे। अभी तक मैंने ना गाड़ी को 5वें गियर तक मैं लेके गया हूँ, ठीक है। मैं 6ठे गियर पे अभी तक मैंने किया कि सिरोस को नहीं चलाया, तो मैं उसको भी थोड़ा सा चलाना चाहता हूँ। मौका नहीं मिल पाया बिकॉज मैं अभी तक बहुत धीरे ही चला रहा था। सीख रहा हूँ ना यार, तो मैं इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलाना चाहता। तो अभी हमने 5th गियर लगा दिया है। एक्सेलरेटर मैं ज़्यादा नहीं देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अंडर 2000 RPM पे ही रखने का। गाड़ी अब 6ठा गियर मांग रही है। ये अब जाके मैंने 6ठा गियर पहली बार इसका इस्तेमाल हमने किया है। और मुंबई एक्सप्रेस वे जो है ना, ये पूरा मस्त खाली है, तो इसीलिए आज मैं थोड़ा यहाँ पे लेकर आया हूँ कि इसको थोड़ा राइड करते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये है एग्जिट, यहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे विच इज़ नियर प्रमोद पेट्रोल के पास है, ठीक है। ओके, सो लाइक आई सेड कि भाई शुरुआत में सीखने में तो यार टाइम लगता ही है बिकॉज आपको काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। हाईवे पे क्या है, चीज़ें बहुत सोच समझ के चलनी होती है। सारी गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही है एंड उसके हिसाब से चलना होता है। और इंडिया में क्या है ना, लेन ड्राइविंग इतना ज़्यादा कोई फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए लेन ड्राइविंग का थोड़ा सा हमारे इंडिया में दिक्कत है। लोग जिग जैग जूम कहीं से भी निकालते हैं, एक सिंपल लेन फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये बंदा यहाँ से चल रहा है, वो वहाँ से जिग जैग करता हुआ लेके निकाल के गया, ठीक है। सामने वैगनआर चल रही है, वो ज़्यादा उसमें चल नहीं रही और मैं ज़्यादा स्पीड दे नहीं रहा, बट आई थिंक अब मैं थोड़ा सा दूंगा। इसका जो टर्बो इंजन है अब वो काम आता है क्योंकि ये एकदम से खींचती है, ठीक है। हमने इंडिकेटर दे दिया है, हम जाएंगे लेफ्ट। सो हमेशा कोशिश मैं यही करता हूँ कि भाई इंडिकेटर देके ही मैं लेफ़्ट राइट कहीं भी निकालूँ, ऐसे ही मैं जल्दबाजी में नहीं निकालना चाहता। सेक्टर 84, 85, 86 के पास हम लोग आ चुके हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे का यही एक मज़ेदार है भाई कि ये ना पूरा मस्त खाली रहता है और मज़ा आता है इधर चलाने में। अभी देख रहे हो, ये बंदा देखो लेन के बीचों बीच चल रहा है, उधर भी कम जगह, इधर भी कम जगह। ऐसे में बंदा अगर ओवरटेक करना चाहे चलो, हमने उसको अब जगह दे दी है, वो अपना निकल सकता है। मन तो कर रहा है कि कहीं दूर घूम के आता हूँ आज, पर यार इतना भी दूर मुझे नहीं जाना, मुझे भी प्रैक्टिस ही करनी है। दिल्ली वडोदरा 20, अलवर 83 किलोमीटर है यहाँ से। एक और है क्या? थोड़ा सा गियर डाउन करके चलें क्या? 5th गियर में चलें, क्योंकि अगर यहाँ से रास्ता निकल आएगा तो उसको ले लेंगे। अभी टायर प्रेशर जो है ना, देखो 35 हो गया सब में, मतलब टायर प्रेशर बढ़ गया है ऑब्वियसली, क्योंकि जो रोड है वो गर्म है बहुत ज़्यादा, इसीलिए टायर प्रेशर भी बढ़ चुका है। चलो, कार्स आ रही है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही अकेले जा रहा हूँ क्या आज राइड करते हुए, कोई और जा ही नहीं रहा है, पर लोग जा रहे हैं। अभी सिरोस के ना कूलिंग की हम बात कर लेते हैं। अब देखो, इसमें है 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन,
अब इसके वजह से गाड़ी जब आप ट्रैफिक में चलाओगे ना भाई, तो ये कूल नहीं करेगा। टर्बो इंजन देके इसका जो पावर है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ट्रैफिक में तो बॉस भूल जाओ कि ये आपको कूल करके देगा, नहीं करता है। 6th गियर हमने लगा दिया। बट अभी मैं हाईवे पे चला रहा हूँ ना, मस्त कूलिंग है गाड़ी के अंदर। ऑब्वियसली एयर इनटेक अच्छा खासा मिल रहा है गाड़ी को, तो कूलिंग तो होगी ही ना। पूरा हो रहा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। सो लाइक आई सेड, 19.5 किलोमीटर्स ऑफ माइलेज हमने अभी तक इस गाड़ी में निकाली है, एंड विच इज़ रियली गुड। अब मैं इसको लेके अब चलते हैं हम घर, क्योंकि बज चुके हैं 2 और अभी मैं स्लो ही चला रहा हूँ, तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा घर पहुँचने में। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई सी यू विद मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।